नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के कथा को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्वारिका में युवधान और उसके पिता सत्यक बलराम के विषय में बातें कर रहे थे। सत्यक बूढ़े हो चुके थे। बलराम की आयु, उसके सभी माताओं का नाम, उनके सभी माताओं का वंश आदि सारी बातें सत्यक बता देते हैं। उन्होंने गिनती करके बता दिया था कि बलराम की आयु 62 वर्ष की हो गई है। तो सत्यक कहते हैं कि बलराम की भी अब दांत गिरने की आयु हो गई है ना। बलराम कोई जवाब न देते हुए दूसरा विषय लेते हुए कहते हैं कि भैया सत्यक, दुर्योधन हस्तिनापुर से यहाँ आया है, आपको पता है ना। आगे वो यह भी कहता है कि सुना है कि भीष्म 120 के हो गए हैं और एक भी दांत नहीं गिरा। चाहे जैसी कड़ी रोटी क्यों न हो, खटाखट चबा चबा कर खाते हैं। धर्म पालन करने वालों के दांत नहीं गिरते। बलराम अभी कुछ कहे जा ही रहे थे, तभी सत्यक बीच में ही पूछ बैठते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मेरे सब दांत गिर गए हैं, इसलिए मैं अधर्मी हूँ। बलराम कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा, शुद्ध ब्रह्मचारी के दांत नहीं गिरते। मैं यह कहना चाहता था, कुछ और ही कह गया। शरीर भी मजबूत रहता है। 14 स्त्रियों से विवाह करने वाले मेरे पिता को ही देखो, अब शव की भांति बिस्तर पर पड़े हैं। सत्यक को इस बात में कोई रस नहीं आया। युवधान को भी बात पसंद नहीं आई। उनको लगा था कि बलराम दुर्योधन के बारे में उससे बात करने आया है। विधिवत राज्याभिषेक न होने पर भी बलराम अपने को अनर्थ देश का राजा मानता था। जब चाहे दुर्योधन को बुला भेजता था। आज तो वह स्वयं ही आया था। युवधान को दुर्योधन के आने का कारण जानना था। युवधान समझ गया कि बलराम भी यहाँ हमारे पास इसीलिए आया होगा कि कृष्ण तो नहीं है। कृष्ण के विरुद्ध अपने पक्ष में बात करने का यह अच्छा अवसर है, यही सोचकर वह आया होगा। युवधान मन ही मन कहता है कि मैं किसी भी प्रकार से बलराम के बातों में आने वाला नहीं हूँ। बलराम जानता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। बलराम ने अपने ही पिता के प्रति कटु वचन बोला था, यह भी युवधान को पसंद नहीं आया था। युवधान को आश्वस्त करने के लिए बलराम कहता है कि समुद्र की ओर जा रहा था, कभी कभी वहां की नावें भी चोरी से कोई ले जाते हैं, वही देखने जा रहा हूँ, आओ तुम भी देख आते हैं। दोनों साथ साथ चल पड़े। वहां जाने पर नाव के तरफ भी नहीं गए। एक कीकर का पेड़ देखकर बलराम कहते हैं कि आओ यहाँ बैठ जाते हैं। युवधान ने कहा कि तुमने तो कहा था कि नावें देखना है। बलराम कहते हैं कि देख लेंगे, हाँ, पर जरा बात भी करनी है, यहाँ बैठो। कहते हुए बलराम भी नीचे बैठ गया और दुखती दाढ़ पर हाथ फेरने लगा। युवधान ने कहा, दुर्योधन हमसे सहायता मांगने आया है क्या? बलराम कहता है कि देखो युवधान, दुर्योधन अपना काम कर रहा है, परंतु हमें समस्त यादवों को एक मत होकर इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। यादवों ने आज तक न्याय का रास्ता कभी नहीं छोड़ा है। बंधु बांधव का महत्व छोड़कर हमें न्याय का पक्ष लेना चाहिए। मैं, तुम और कृतवर्मा तीनों मिलकर निश्चय करने के बाद दुर्योधन को वचन देकर भेज देंगे। युवधान कहता है कि और कृष्ण? बलराम कहता है, वह तो नगर में रहता ही नहीं, सदा इधर उधर घूमता रहता है, उसका क्या भरोसा। अब तो उसकी अपनी अक्ल भी काम नहीं करती। पत्नी की बातें सुनने वाला आदमी न्याय से राजकारी की समस्याओं का निर्णय ले पाएगा? बलराम के मन की बात युवधान ने अच्छी तरह समझ ली। वह उस महत्वपूर्ण बात का निश्चय कृष्ण को छोड़कर करना चाहता था। करता क्या, वह तो कर भी चुका था। दुर्योधन को वचन भी दे चुका था। कृतवर्मा तो सदा बलराम की ओर ही रहता था। युवधान आगे सोचता है कि कृष्ण के निकटतम व्यक्ति के नाते मुझे अपनी ओर करने के लिए ही अब यह आया है, और पत्नी की बात सुनने वाला कहकर कृष्ण पर आरोप लगा रहा है। युवधान को कृष्ण की सारी पृष्ठभूमि याद आई। उसमें कृष्ण की कोई गलती नहीं थी।
वास्तव में रुक्मिणी के साथ जो बात हुई थी वह वैमनस्य बलराम के मन में थी। इसलिए कृष्ण ने तो पत्नी का भी पक्ष नहीं लिया और भाई का भी पक्ष नहीं लिया। वह भी क्या करता? रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी और कृष्ण में पहले से ही मित्रता नहीं थी, स्नेह बढ़ता भी कैसे? रुक्मी की वजह से ही रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं हो पा रहा था। तब कृष्ण ने क्या किया कि रुक्मिणी को उठा लाया। तब रुक्मी बहुत क्रोधित हुआ और उसने शपथ ली कि कृष्ण को मारे बिना पिता के नगर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। परंतु वह कृष्ण को मार ही नहीं सका। भयंकर लड़ाई भी हुई थी, उसमें कृष्ण की जीत हो गई थी। उन दिनों अपहरण करके विवाह करना क्षत्रियों की एक पद्धति थी। कृष्ण ने ऐसा ही विवाह कर लिया था। मूर्ख रुक्मी ने इस संबंध को स्वीकार ही नहीं किया और पराजय होने से वापस अपने पिता के नगर भी नहीं गया। दूसरा नगर बसाकर मरने तक वही रहा। आगे चलकर कभी भी अपने बहन के घर भी नहीं आया, ना ही बहन से बात की। जीजा से बात करना तो बहुत दूर की बात थी। पराजय का बदला लेने के लिए वह जरासंध से जा मिला था और वह अपनी बहन को शिशुपाल से ब्याहना चाहता था। कृष्ण ने जरासंध का संहार करवा दिया था और स्वयं शिशुपाल का काम भी तमाम कर दिया था। लेकिन रुक्मी की द्वेषाग्नि बुझी नहीं थी, बल्कि और अधिक बढ़ गई थी। वह एक बार भी बहन को न्योता नहीं दिया, बहन का मुंह भी नहीं देखा। रुक्मी ने अपने पिता को भी धमकी दी थी कि कभी उस रुक्मिणी से बात नहीं करना, उसका मुंह तक नहीं देखना। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा कभी संबंध नहीं रखूंगा। रुक्मी को एकदम मायके से दूर करने वाला यही रुक्मी उसका भाई था। पर एक स्त्री अपने मायके को कैसे भूल सकती है? चाहे कितने वर्ष हो, उसको मायका हमेशा याद तो आता ही रहता है ना। तो बहुत साल गुजरने के बाद में रुक्मिणी अपने मायके जाने की जिद करती है। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।